वेलकम बैक गाइस, एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि ऑपरेटर के साथ हम भी एंट्री कैसे लें और प्रॉफिट कमाए। मतलब जिस जगह पर ऑपरेटर एंट्री ले बनाए, उसी जगह पर हम भी कैसे एंट्री ले और हमारा प्रॉफिट हो, लॉस ना हो। आज उसी के बारे में हम जानेंगे। ओके, ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। अगर आप ये स्ट्रेटजी या जो मैं आज बताऊंगा उसे आप अपने ट्रेडिंग स्किल में इन्वॉल्व करते हो, तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। कोई नहीं रोक सकता है। और ये एक एसएमसी का पार्ट है। बहुत ही एडवांस पार्ट है, बहुत ही एडवांस कॉन्सेप्ट है। इसलिए आप इसे ध्यान से समझना और सुनना और अपने ट्रेडिंग स्किल में इन्वॉल्व करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो देखो, अगर आपको मार्केट में प्रॉफिट कमाना है, तो आपको हमेशा बिग प्लेयर के साथ एंट्री बनाना होगा। मार्केट में सिर्फ दो ही प्रकार के ट्रेडर होते हैं। एक होते हैं रिटेलर, हम और आप, जिनके पास छोटा फंड होता है। दूसरा होता है बिग प्लेयर, जिसके पास काफी बड़ा अमाउंट होता है। बहुत बड़ा माने बहुत, जितना आप नहीं सोच सकते उतना, करोड़ों हजारों करोड़ों में होता है वैसा। और हमेशा याद रखना है, मार्केट में सिर्फ और सिर्फ बिग प्लेयर ही प्रॉफिट लेते हैं। रिटेलर यानी हमारे जैसे और आपके जैसे ट्रेडर कभी प्रॉफिट नहीं लेते हैं। रिटेलर प्रॉफिट कब कमाते हैं? जब वो बिग प्लेयर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर का फुटप्रिंट उनके जैसा ट्रेड ले। वो जिस जगह पर ट्रेड ले रहे हैं, उसी जगह पर अगर रिटेलर भी ट्रेड लेते हैं, तभी वो प्रॉफिट कमा पाते हैं, तभी वो प्रॉफिट अर्न लेते हैं। इसीलिए हमेशा हमें बिग बिग प्लेयर के फुटप्रिंट को पहचानना है और उस जगह पर ट्रेड लेना है। आज हम वही जानेंगे। ओके, तो इसे तो हम एक किस प्रकार जान सकते हैं बिग प्लेयर किस जगह पर एंट्री ले रहे हैं? हम सिर्फ एक ही तरह से जान सकते हो, कैंडल्स की मदद से ही हमें पता चल सकता है कि बिग प्लेयर कहाँ एंट्री ले रहे हैं, कहाँ एग्जिट कर रहे हैं। ओके, तो देखो, आज हम तीन कैंडल्स के बारे में सीखेंगे, जिसमें बिग प्लेयर एंट्री होते हैं और हमारे जैसे और आपके जैसे रिटेलर ट्रेडर को ट्रैप करते हैं। पहला पहला कैंडल का नाम है आईएफसी कैंडल। आईएफसी का फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैपिटल। मतलब जहां बिग प्लेयर भारी अमाउंट डालते हैं, उसे ही आईएफसी कैंडल कहते हैं। तो पहले समझते हैं आईएफसी कैंडल का मतलब क्या होता है। आईएफसी कैंडल का मतलब होता है जब एक जब एक जब मार्केट एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दे। ओके, मान लो ये एक रेजिस्टेंस है और मार्केट चल रहा है। ओके, मार्केट चल रहा है और इसको ब्रेकआउट देता है। इसको ब्रेकआउट दे दिया, ठीक। थोड़ा मेरा ड्राइंग खराब है, ड्राइंग पे मत जाइए आप लोग। ओके, मार्केट एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है। इसको मान लो मार्केट ब्रेकआउट दिया। यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद कुछ ऐसा कैंडल बनता है जिसमें विक काफी बड़ी हो और बॉडी छोटी हो। विक काफी बड़ी हो और बॉडी छोटी हो, बड़ी बड़ी बॉडी बड़ी ना हो, खाली विक बड़ी हो। उसी को आईएफसी कैंडल कहते हैं। उसी को आईएफसी कैंडल कहते हैं। आईएफसी कैंडल किसे कहते हैं? जब मार्केट एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दे और ब्रेकआउट देने के बाद ओनली ओनली स्मॉल बॉडी बनाए और लॉन्ग विक यानी शेडो, लंबा शेडो वाला बॉडी बनाए, कैंडल बनाए, उसी को आईएफसी कैंडल कहते हैं। ओके, देखो आईएफसी कैंडल में कैसे ट्रेप होता है, मैं इसके बाद आपको लाइव चार्ट पे भी दिखाऊंगा एग्जांपल
मैं जिससे आपको पूरा क्लैरिटी से समझ में आ जाए, पहले हम यहाँ समझते हैं। ओके, जैसे मान लो ये एक सपोर्ट है। ओके, उसके बाद एक मिनट, तो मैं इसे पहले करता हूँ। मान लो एक सपोर्ट है। ओके, सपोर्ट आपको हमेशा एक जोन में मार्क करना होता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है। मान लो एक सपोर्ट है। ओके, उसके बाद मार्केट चल रहा है, समझ लो ग्रीन कैंडल। ओके, मार्केट ऊपर की ओर आ रहा है, मार्केट ऊपर की ओर आ रहा है, चल रहा है। ठीक है? उसके बाद इस सपोर्ट को, इस जो सपोर्ट है ना, इस सपोर्ट को मान लो मार्केट ब्रेकआउट दे देता है। ब्रेकआउट दिया। ओके, ब्रेकआउट दिया। ठीक, इसको ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद ऐसे कैंडल बना रहा है, ऐसा कैंडल बना रहा है। देखो, ऐसा कैंडल बन रहा है जिसमें जिसमें बॉडी काफी लंबी हो, सॉरी शेडो काफी लंबी हो, बॉडी छोटी हो, ऐसा कैंडल बना रहा है। तब आप इसमें बाई की ओर भूल कर भी एंट्री प्लान ना करें, क्योंकि ये ट्रैप है। क्योंकि यहाँ पे बिग प्लेयर एंट्री ही नहीं लिए हैं। अगर मान लो जिसके पास हजारों करोड़ लाखों रुपया है, तो अगर एंट्री ट्रेड लेगा, एंट्री में घुसेगा, तो उसका कैंडल इतना बड़ा 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 कैंडल बनना चाहिए। जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है। अगर मान लो कोई बड़ा प्लेयर एंट्री होगा, वो तो बिग अमाउंट के साथ ही एंट्री लेगा, तो कैंडल भी बिग बनेगा, स्मॉल तो बनेगा नहीं। ये जितने भी कैंडल बन रहे थे ना, ये छोटे ये जो छोटे छोटे जितने भी कैंडल बन रहे हैं ना, ये सब ट्रेप ट्रेप हो रहा है, ये सभी ट्रेप हो रहे हैं। उसके बाद ऐसा बनेगा, ऐसा कैंडल बनेगा, उसमें रिटेलर एंट्री लेंगे, फिर यहाँ पे ट्रेप होंगे, उनका स्टॉप लॉस नीचे रहेगा, और मार्केट नीचे आके हिट करेगा। अभी हम लाइव चेट में समझते हैं। ओके, अभी हम यूरो यूएसडी के चार्ट पर आ गए हैं। अभी हम आईएफसी कैंडल का एग्जांपल देखेंगे, इससे आपको और क्लैरिटी में समझ में आ जाए। देखो, मार्केट एक ट्रेंड लाइन पे चल रहा था, आया आया, फिर वापस गया, फिर ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया। देखो, ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे रेड 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 कैंडल बना, बट ब्रेकआउट देने के बाद देखो खाली वीक, देखो वीक, ऊपर वीक, नीचे वीक, ओनली वीक बन रहा है, वीक। देखो यहाँ देखो, वीक वीक, क्लियर कर देता हूँ। देखो, वीक वीक वीक, देखो कितना लंबा बन रहा है। इसका मतलब कि बिग प्लेयर यहाँ पे एंट्री नहीं लिए हैं, यहाँ पे ट्रैप हो रहे हैं। और जैसे ही ब्रेकआउट देने के बाद रेड रेड बनने पर रिटेलर यानी ट्रेडर एंट्री बनाए, तुरंत बिग प्लेयर ने उन लोगों का स्टॉप लॉस हंट कर लिया। एक एग्जांपल यहाँ हुआ, और एक एग्जांपल हम ऊपर समझते हैं। ओके, मैं साफ कर देता हूँ तो। देखो, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, इससे आपको क्लियर दिखेगा। हाँ, देखो, एक सपोर्ट था यहाँ पे, यहाँ टेप हुआ, यहाँ पर टेप हुआ, फिर दूसरी बार ब्रेकआउट दिया, मार्केट को ब्रेकआउट दिया, इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बना। सभी रिटेलर क्या सोचेंगे, हाँ हमारा एंट्री का टाइम आ गया है, एंट्री का समय आ गया है। इतना बड़ा कैंडल देख के फोमो में आएंगे और एंट्री लेंगे। बट देखो, एंट्री उन लोग का लेने के बाद क्या हुआ, ऊपर इतना लंबा विक बन रहा है, और देखो यहाँ भी इतना लंबा विक बना है, नीचे देखो विक, देखो इसमें देखो विक, और देखो इसमें देखो कितना लंबा विक बना है। इसका मतलब है कि बिग प्लेयर ऊपर की ओर इंटरेस्टेड नहीं है। अगर देखो इससे मार्केट ऊपर जाना होता ना, यहाँ पे ना, यहाँ पे बड़ा बड़ा कैंडल बनते जाता है। ओके, यहाँ बड़ा बड़ा कैंडल बनते जाता है, अगर इससे ऊपर ऊपर जाना होता तो, और बड़ा बड़ा कैंडल बनते जाता, और विक छोटा होता। बट बिग प्लेयर ऊपर ऊपर ले जाने को इंटरेस्टेड नहीं है मार्केट में,
वो लोग नीचे ले जाना चाहते, उसके बाद देखो शार्प फॉल, देखो कितना तेजी से फॉल आया। इसमें आपको बहुत अच्छा रिस्क और रिवॉर्ड मिलता है। इसमें बहुत अच्छा रिस्क और रिवॉर्ड मिलेगा आपको। ओके, तो अब हम अगला अगला कैंडल को समझते हैं। अभी हम समझेंगे ब्रस्ट कैंडल क्या होता है। देखो, ब्रस्ट कैंडल क्या होता है। ब्रस्ट कैंडल का मतलब है जब भी कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस एक पावरफुल कैंडल के साथ ब्रेक हो। जब कोई कैंडल किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को एक पावरफुल कैंडल के साथ तोड़े, उसी को हम ब्रस्ट कैंडल कहते हैं। ज्यादातर लोग उसी में ट्रैप होते हैं। आधे से ज्यादा ट्रेडर उसी ब्रस्ट कैंडल को देखकर ट्रैप हो जाते हैं और एंट्री बना लेते हैं, और थोड़ी देर बाद उनका स्टॉप लॉस हिट होता है। अभी हम समझेंगे ब्रस्ट कैंडल कैसे काम करता है, और इस ट्रैप से हम कैसे बचे और ऑपरेटर के साथ कैसे ट्रेड लें। देखो, मान लो एक रेजिस्टेंस, ओके, एक रेजिस्टेंस है और मार्केट अप की ओर जा रहा है। ओके, अप की ओर जा रहा है, जा रहा है। फिर मार्केट सडनली एक पावरफुल बुलिश कैंडल के साथ इसे ब्रेकआउट दिया। ठीक है, ये जब कैंडल के साथ इसको ब्रेकआउट देगा ना, तब आधे से ज्यादा ट्रेडर सोचेंगे कि अब पावरफुल कैंडल के साथ ब्रेक हुआ है। उसके बाद ऑपरेटर और एक कैंडल बनाएंगे, एक और ग्रीन कैंडल बनाएंगे, जिससे लगे कि सारे जिससे सारे रिटेलर ट्रेडर को लगे कि हाँ कंफर्मेशन हो गया है, अब बुलिश की ओर बढ़ेगा। देन देन मार्केट सडनली डाउन की ओर मूव करेगा। उनका स्टॉप लॉस लेना है, वो यहाँ पे एंट्री बनाएंगे। स्टॉप लॉस इधर रहेगा, टारगेट तो उनका हिट होगा नहीं, बट स्टॉप लॉस जरूर कटता है। इसे ही ब्रस्ट कैंडल कहते हैं। ऑपरेटर इसी प्रकार इस इन्हें रिटेलर को ट्रैप करते हैं। देखो मैं फिर से बताता हूँ, एक से क्लियर कर देता हूँ पहले मैं। हाँ, जैसे अब मान लो एक सपोर्ट है, एक सपोर्ट है, ओके। अब मार्केट गिर रहा है, मार्केट गिर रहा है एक पावरफुल कैंडल के साथ, पावरफुल बेरिश कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया। देन और एक रेड कैंडल बना, जिससे सभी रिटेलर ट्रेडर को यहाँ पे लगे कि अब एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। एक सपोर्ट ब्रेकआउट हो गया है, तो अब डाउन ट्रेंड में मूव होगा। जैसे ही आधे से ज्यादा ट्रेडर यहाँ पे एंट्री बनाएंगे, सडनली मार्केट अप की ओर मूव करेगा। ये कौन करता है? ये सब ऑपरेटर करते हैं। ये सब ऑपरेटर करते हैं। अभी हम लाइव चार्ट पे समझेंगे, जिससे आपको और इजी और क्लैरिटी से समझ में आ जाए। अभी हम निफ्टी के चार्ट पर आ गए हैं। इस पे मैं आपको ब्रस्ट कैंडल का एक एग्जांपल दिखाऊंगा। आईएफसी कैंडल का एग्जांपल मैंने यूरो यूएसडी पर दिया था, और ब्रस्ट कैंडल का निफ्टी 50 पर दूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं एक ही चार्ट पर आपको एग्जांपल देते जा रहा हूँ। मैं अलग अलग चार्ट पर एग्जांपल दूंगा आगे भी, ओके। तो अभी हम निफ्टी 50 पर एग्जांपल समझते हैं ब्रस्ट कैंडल का। देखो, यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है, ओके। यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है। हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक जोन में मार्क करिएगा। देखो यहाँ एक सपोर्ट है। देन मार्केट सडनली बिग बिग कैंडल के साथ मार्केट सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, ओके। देखो यहाँ सपोर्ट को ब्रेक किया, वो भी कितने पावरफुल कैंडल के साथ। एक ग्रीन कैंडल, दूसरी ग्रीन कैंडल, फिर तीसरी ग्रीन कैंडल। अब सबको क्या लगेगा कि सपोर्ट ब्रेक हुआ है। अब सबको लगेगा सपोर्ट ब्रेक हुआ है, यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक हुआ है। अब हमें बाय करना है, और एक कंफर्मेशन के लिए बिग ग्रीन कैंडल भी बनते जा रहा है, तो सभी रिटेलर को यही लगेगा ये मार्केट अब अप साइड जाएगा। बट रिटेलर इसी का फायदा उठाएंगे, सॉरी, ऑपरेटर इसी का फायदा उठाएगा, क्योंकि वही इस फेक ब्रेकआउट किया, वही फेक ब्रेकआउट करवाया है। और सभी जहां ट्रेडर बाय साइड एंट्री प्लान करेंगे, तभी ऑपरेटर मार्केट को सडनली
डाउन साइड देखो, देखो कितना, फिर देखो कितना शार्प सेल आया है, देखो कितना गिरा है मार्केट, देखो देखो। यही है, इसी इसी ये ऐसे ही ऑपरेटर फंसाते हैं ट्रेडर को, ऐसे ही ऑपरेटर सब फंसाते हैं ट्रेडर को। एक मिनट में क्लियर कर देता हूँ। हाँ, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको और थोड़ा समझ में आए। हम्म क्या देखिए यहाँ पे एक यहाँ पे एक सपोर्ट है। ऊपर मैंने रेजिस्टेंस का बताया था, अभी मैं आपको एक सपोर्ट का बताऊंगा। ओके, देखो सपोर्ट है, एक यहाँ पे मार्केट टेप किया था, यहाँ पे टेप किया था, दूसरी बार यहाँ टेप करना है, तीसरी बार जब मार्केट इसको ब्रेकआउट दिया, देखो ब्रेकआउट दिया भी है, तो कितना, रेड कैंडल, रेड कैंडल, बिग बिग रेड कैंडल के साथ इसे ब्रेकआउट दिया। जितने भी रिटेलर है सभी फोमो में आकर, इस सपोर्ट को ब्रेक होने पर फोमो में आकर सेल की ओर एंट्री बनाए होंगे, और बिग प्लेयर अपसाइड मूव, देखो वैसे उनका स्टॉप लॉस घटा, देखो इसी प्रकार ऑपरेटर ट्रेप करते हैं। मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, देखो समझो, समझो। जब भी जब भी रिटेलर अपसाइड जब भी रिटेलर अपसाइड के लिए एंट्री बनाए, तब आपको डाउन साइड के लिए एंट्री बनाना है, तब आपको डाउन साइड के लिए एंट्री बनाना है, हमेशा याद रखिए। क्योंकि ऑपरेटर रिटेलर के हमेशा अगेंस्ट में ट्रेड करते हैं, ना कि उनके साथ कभी ट्रेड नहीं करेगा, हमेशा अगेंस्ट में करेंगे। इसलिए जब भी रिटेलर एक अप 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 ट्रेंड के लिए ट्रेड करे, तो वहां पर आप डाउन के लिए ट्रेड करें, और जब भी रिटेलर एक डाउन के लिए ट्रेड करे, तो आप अप के लिए ट्रेड करें। तब आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि रिटेलर किस तरफ जाने वाला है। तो देखो, वो सब आपको सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट सपोर्ट टूटने पर, रेजिस्टेंस ब्रेक होने पर, ट्रेंड लाइन ट्रेंड लाइन टूटने पर, एक मिनट, ट्रेंड अरे हाँ, ट्रेंड लाइन टूटने पर ही होगा। कैसे, देखो मान लो मार्केट मार्केट चल रहा, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट को ब्रेकआउट दे दिया, सभी क्या सोचेंगे, मार्केट गिरेगा। देन आप अपसाइड के लिए एंट्री बनाओ, तभी मार्केट ऊपर जाएगा। ऊपर कौन ले जाएगा, ऑपरेटर, और आप ऑपरेटर के साथ ही ट्रेड करके पैसा बना सकते हो, ना कि रिटेलर के साथ। फिर रेजिस्टेंस के पास जा रहा मार्केट, रेजिस्टेंस को मान लो ब्रेकआउट दिया, सभी रिटेलर सोचेंगे रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है, तब हमें अपसाइड अपसाइड की ओर जाना है। पर ऑपरेटर सब कहाँ मार्केट को ले जाएंगे, हमेशा रिटेलर के अगेंस्ट, तब आपको डाउन के लिए एंट्री प्लान करना है। ये जो मैं जो बता रहा हूँ ना, ये 10 में से 8 बार आपकी ओर जाएगा, और 2 बार, 2 या 1 बार सिर्फ और सिर्फ रिटेलर पर जाएगा। क्योंकि 1 या 2 बार रिटेलर को भी प्रॉफिट होना जरूरी है, वरना वो इन सब पर कभी ट्रेड नहीं करेंगे। और हुआ तीसरा, ट्रेंड लाइन पे, मान लो ट्रेंड चल रहा है, तुरंत ब्रेकआउट आएगा, सभी सोचेंगे ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया है, अब हमें डाउन की एंट्री बनाना है, बट सडनली मार्केट अप की ओर जाएगा, कौन ले जाएगा, ऑपरेटर। और आपको ऑपरेटर की तरह ही सोचना है और अप के लिए एंट्री बनाना है। हम ऐसा याद रखें, रिटेलर के अगेंस्ट ही आपको एंट्री बनाना है, चाहे सपोर्ट ब्रेक पर हो, या रेजिस्टेंस ब्रेक पर हो, या ट्रेंड लाइन ब्रेक पर हो। ओके, तो अभी हम अपना तीसरा कैंडल समझेंगे। अब हम जानेंगे ट्रेप एंड ब्रस्ट कैंडल क्या होता है। ट्रेप एंड ब्रस्ट कैंडल क्या होता है, अभी मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। ये जो तीनों कैंडल है ना, ये जो तीनों कैंडल, ये ये तभी वर्क करेंगे जहां पर लिक्विडिटी हो, जैसे सपोर्ट सपोर्ट के ऊपर लिक्विडिटी होता है, सॉरी नीचे लिक्विडिटी होता है, ऊपर नीचे। जैसे यहाँ से कोई बाय कर रहा है, तो सेल साइड लिक्विडिटी है, अप साइड भी लिक्विडिटी है। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस
जहां से कोई सेल कर रहा है तो उसका लिक्विडिटी अप साइड है, जो सेल कर रहा है अप साइड है। ट्रेंड लाइन, जो यहाँ से बाय कर रहा है, सेल सेल साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी। ओके। ये मैं अभी इसलिए बता रहा हूँ कि मैं चाहता था जो यहाँ तक देख रहा है ये सिर्फ उन्हीं को पता चले। ये तीनों कैंडल तभी वर्क करेंगे जहां पर लिक्विडिटी हो, और लिक्विडिटी कहाँ होती है? सपोर्ट पर, रेजिस्टेंस पर और ट्रेंड लाइन पर। ओके। तो अभी हम समझते हैं ट्रैप एंड ब्रस्ट कैंडल क्या होता है। एक मिनट, हाँ। अभी हम समझेंगे ट्रैप एंड ब्रस्ट कैंडल क्या होता है। देखो, ट्रैप और ट्रैप ट्रैप एंड ब्रस्ट कैंडल का मतलब, ये ये कैंडल सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर पहले ट्रैप करता है। ये ऐसा दिखाता है कि मैं अभी गिरूंगा या फिर ऊपर जाऊंगा। देखो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हो गया एक रेजिस्टेंस। ओके। अभी हम ट्रैप एंड ब्रस्ट कैंडल के बारे में समझ रहे हैं। मार्केट ऐसा मूव करता है ना, मैं एक रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट बताता है मैं एक रेजिस्टेंस से गिरूंगा, फिर गिरता है, फिर थोड़ा सा ऊपर जाके फिर गिरता है, फिर ऊपर जाके फिर गिरता है। ये एक ऐसा दिखाता है कि मैं एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस से टकरा कर गिरूंगा या ऊपर जाऊंगा। ओके। देन देन मार्केट ये जो रेजिस्टेंस है ना इसको ब्रेकआउट देगा। ब्रेकआउट देगा। जो ब्रस्ट कैंडल है, जो ट्रेप एंड ब्रस्ट कैंडल का एडवांस है थोड़ा। ये जो तीसरा वाला है ना ये इससे एडवांस है, इसलिए इसका नाम ट्रेप एंड ब्रस्ट कैंडल पड़ा है। फिर ये मार्केट मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दे देगा। ब्रेकआउट होने पर सभी क्या सोचेंगे? ब्रस्ट कैंडल में आपने क्या सीखा था कि ब्रेकआउट होगा एक पावरफुल कैंडल के साथ तो सभी बाय का लिए सोचेंगे, बाय का तरफ बाय साइड एंट्री बनाएंगे। देन मार्केट देन ऑपरेटर क्या करेंगे? सेल की ओर एंट्री बनाएंगे, क्योंकि हमेशा रिटेलर के अगेंस्ट में ही ऑपरेटर एंट्री बनाते हैं और ऑपरेटर का प्रॉफिट होता है और रिटेलर का लॉस। ओके। आई होप कि अभी इतना आपको समझ में होगा। मैं आपको और एक बार सपोर्ट पर एक बार एग्जांपल देता हूँ। ये हो गया सपोर्ट। ओके। मार्केट गिर रहा है, देखो मार्केट जैसे गिर रहा है। ओके। मार्केट गिर रहा है, फिर सपोर्ट पे टकरा के ऊपर गया। मार्केट दिखाता है कि मैं सपोर्ट से ऊपर जाऊंगा, एक अच्छा अच्छा यहाँ पे कैंडल बनाता है, एक अच्छा ग्रीन कैंडल बनाएगा, फिर मार्केट गिरेगा। फिर यहाँ पे अच्छा अच्छा ग्रीन कैंडल पावरफुल दिखाएगा कि अब मैं ऊपर जाने वाला हूँ। ओके। ऊपर जाने वाला हूँ। देन देन सडनली सपोर्ट ब्रेकआउट होगा। सबको क्या लगेगा? मार्केट अब नीचे जाएगा। और इसी इसी ब्रेकआउट पर ऑपरेटर अप की ओर एंट्री बनाएंगे और आपको भी अप की ओर सोचना है। हमेशा याद रखें, जब भी वो रिटेलर सेल का साइड सोचेंगे तो आपको अप की ओर सोचना, अप। और रिटेलर अप की ओर सोचेंगे तो आपको सेल का तरफ सोचना है। ओके। अभी हम चार्ट पर समझेंगे जिससे आपको और क्लैरिटी से समझ में आ जाए। अभी हम लोग हीरो यूएसडी के चार्ट पर आ गए हैं और मैं आपको ट्रेप एंड ब्रस्ट कैंडल का एग्जांपल दूंगा। ओके। जैसे यहाँ पर देखिए एक सपोर्ट है, यहाँ पर एक यहाँ पर एक सपोर्ट है। ठीक। और मार्केट देखो इस सपोर्ट पर आया, टकरा कर ऊपर गया, फिर आया, फिर ऊपर गया एक पावरफुल ग्रीन कैंडल के साथ। देखो यहाँ क्या दिखा रहा है मार्केट कि मैं ऊपर जाने वाला हूँ। मार्केट यहाँ क्या दिखा रहा है? मैं यहाँ से टकरा कर ऊपर जाने वाला हूँ। देखो टकरा कर ऊपर जा रहा, फिर मार्केट सडनली एक पावरफुल रेड, देखो कितना बड़ा कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया है। ये 50 मिनट का चार्ट है, इसलिए आपको एक एक ही रेड कैंडल दिख रहा है। अगर ये 5 मिनट का चार्ट होता ना तो आपको ना बहुत बड़े बड़े रेड कैंडल दिखते हैं। बट मैं 5 मिनट पे नहीं दिखा सकता क्योंकि उतना पहुंचेगा नहीं रेंज। 50 मिनट पे ही समझते हैं। 50 मिनट पे देखो एक पावरफुल रेड कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया। अब सबको क्या लगेगा, सभी रिटेलर ट्रेडर को, कि अब मार्केट डाउन की ओर जाएगा क्योंकि एक सपोर्ट ब्रेकआउट हुआ है। और
ऑपरेटर क्या करते हैं, हमेशा रिटेलर के अपोजिट, रिटेलर के हमेशा अपोजिट ही ट्रेड बनाते हैं। जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, सभी यहाँ पे एंट्री बना चुके होंगे, फिर एक पावरफुल सपोर्ट, सॉरी पावरफुल बुलिश कैंडल के साथ देखो मार्केट, देखो फिर मार्केट कितना ऊपर गया है, देखो कितना ऊपर गया है। इसमें आपको ना इजीली बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। मैं आपको और एक और एग्जांपल देता हूँ, इसी के ऊपर ही एक एग्जांपल देखो। एक हो गया रेजिस्टेंस, ओके, ये रेजिस्टेंस देखो, मार्केट ने एक गिरा, एक बार फॉल किया रेजिस्टेंस से, दूसरी बार फॉल किया, तीसरी बार किया, फिर चौथी बार देखो कितनी पावरफुल ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया है, कितनी पावरफुल ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया है। आधे से ज्यादा ट्रेडर यहीं पे एंट्री बना चुके होंगे, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट ब्रेकआउट हुआ है। आधे से ज्यादा रिटेलर ट्रेडर यहाँ पे एंट्री बना लिए, फिर मार्केट, फिर ऑपरेटर यहाँ पे क्या किए हैं, ट्रैप, यहाँ पर ट्रैप किए हैं। जैसे ही वो लोग अप साइड एंट्री बनाए, ऑपरेटर सेल साइड एंट्री बनाएंगे। इसीलिए मैंने आपको बोला कि जब भी रिटेलर अप साइड सोचेंगे एंट्री के लिए, तो आपको डाउन साइड सोचना है। देखो, अगर आपको लग रहा है कि छोटा प्रॉफिट है, तो मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। देखो ये हमारा कंफर्मेशन कैंडल हुआ, यहाँ पे हुआ स्टॉप लॉस हाई तक, टारगेट देखो 1 रेशियो नहीं भी तो 4 करीबन मोटा आप अप्रोक्स पकड़ सकते हैं। 1:4 तक आपको मिल चुका है, ओके, आपको 1:4 तक मिल चुका है एग्जाम प्रॉफिट। यही है, हमेशा याद रखें, रिटेलर के अगेंस्ट ट्रेड करें। जब भी मार्केट एक सपोर्ट को ब्रेकआउट दे, एक सपोर्ट को ब्रेकआउट दे, तो आपको आपके लिए एंट्री बनाना है। जब भी मार्केट एक सपोर्ट को ब्रेकआउट दे, तब आपको अप के लिए एंट्री बनाना है, और रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दे तब आपको डाउन के लिए एंट्री बनाना है। क्योंकि सपोर्ट को टूटने पर सभी रिटेलर शॉर्ट करेंगे, तब ऑपरेटर बाय करेंगे, और रेजिस्टेंस के टूटने पर सभी रिटेलर बाय करेंगे, तो ऑपरेटर सेल करेंगे, ओके। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो। अगर पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।